डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एमआईएम हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगानकर और राशिद किदवई साहब दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ही से सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, आज जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई थी पहले ही दिन चर्चा शुरू करा देते, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखिए पंजा जी, आपको भी पता है कि संसद नियमों से चलती है। प्रश्नकाल शुरू होते हैं, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल हो चुकी थी, सर्वदलीय बैठक कल हो चुकी थी, सहमति बन चुकी थी कि हर चीज़ पे चर्चा होगी, तो आपका जब मकसद हंगामा खड़ा करना हो, आपका मकसद चर्चा करना ही नहीं हो, तो वो आज काफ़ी एविडेंट आया। आप प्रश्नकाल में चर्चा की मांग करने लगे। कभी ऐसा होता है? यहाँ दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, संसदीय प्रणाली जानते हैं, संसदीय किस नियम से चलता है वो जानते हैं। क्या प्रश्नकाल में चर्चा होती है? प्रश्नकाल सबसे इंपॉर्टेंट काल होता है जिसको एब्सोल्युटली इग्नोर किया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. राहुल गांधी खड़े हो गए अपने सीट पे, लेकिन अपने मेंबर्स को वेल पे भेजे हुए थे। ऐसे चर्चा होती है? नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने मेंबर्स को वापस बुलाए और तब अपनी बात कहे, और तब अगर स्पीकर नहीं कहते तब इनको कोई बात होती? जगदम्बिका पाल ने खुलेआम आके बोला कि अपने मेंबर्स को वेल में भेज के हंगामा कर रहे हैं, अपनी सीट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी बोलेंगे तो यकीन मानिए पद्मजा जी, सत्ता पक्ष का फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब भी कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते बोलते एक आध दो लाइन दे देंगे हमें, उतना काफी है। नहीं तो आपने रोका नहीं उनको, वो तो कह रहे हैं मेरी आवाज को बंद किया जा रहा है। 2 मिनट भी आपने उनको नहीं दिए बोलने के लिए। राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया, उनको जवाब नहीं देने दिया गया। हम तो आज कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे जितना कांग्रेस पार्टी को वक्त स्पीकर साहब दे, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, कोई दूसरा स्पीकर मत दीजिए। अखिलेश जी ये तो उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारा वक्त राहुल जी जब बोलने के लिए जब वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं भाई राहुल जी। अखिलेश जी नहीं, जब बोलने का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। 2022, 2023, 2024 जनवरी सेशन पार्लियामेंट में 0 अटेंडेंस, 39% अटेंडेंस, 38% अटेंडेंस। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। बोले तो कभी है ही नहीं। 20 साल से पार्लियामेंट में मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। ये इल्जाम लगा रहे चर्चा करना मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मकसद है। अखिलेश जी, राहुल जी को पूरा वक्त दे दीजिए। इनकी थरथराहट बता रही है कि कितने डरे हुए हैं राहुल गांधी। एक बार राहुल गांधी खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री से 9 लोग खड़े हुए थे, 9 मंत्री पानी पी पी के पनाह मांग रहे थे। जो चाणक्य साहब हैं गृह मंत्री जी, वो कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी मेरी रक्षा करिए। 9 याद रहता है नहीं, 99 के चक्कर में कैमरे घुमा दिए जाते हैं। बीच में नहीं, परेशान न हो मेरे भाई, बीच में नहीं, अभी परेशानी और बढ़ेगी। उनके कैमरे हटा दिए जाते हैं, माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, स्पंज कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 60-70 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो है राहुल गांधी, इस देश की आवाज़ हैं। जब खड़े होते हैं तो भागने को रास्ता ढूंढती है बीजेपी, याद है ना? क्या बात करेंगे आप? जो सबसे देखिए, गांधी परिवार की ऐसी आवाज कभी नहीं आई। समचीन जरूरी महत्वपूर्ण। अरे बीच में नहीं, परेशान ना हो मेरे गोल वर्कर के वर्कर हूँ, परेशान। गांधी परिवार की ऐसी हल्की आवाज कभी नहीं थी। जब सदन सुन लो, ये अपना स्तर बता रहे हो तुम, हकला गए ना, अपने संस्कार की भाषा बोल रहे हो। मुबारक हो तुम्हें अपने परिवार की और अपनी पार्टी के क्या गलत बोला है? मुबारक हो अपने स्तर का, बीच में नहीं। क्या बोला मैंने ऐसा? या तो इनसे बात पूरी करने दीजिए उनको। अरे मैंने ऐसा क्या बोला कि मेरे संस्कार, मेरी पार्टी डर भी रहा है, अगर काम भी रहा है, संस्कार पे जा रहे हैं, इनको जरा बोलिए कि मैंने गलत क्या बोला। अब तो उन्होंने बोल दिया ना कि हम पूरी चर्चा करेंगे। आज हंगामा किस मुद्दे पे था? जब शुरू में ही जो स्पीकर है उन्होंने कहा सरकार सारे जवाब देगी, किसी जवाब से नहीं भागेगी। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मैं सारे जवाब दूंगा। तीसरी बार बोल रही हैं, आप तीसरी बार, ये रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। आप तीसरी बार बोल रही हैं, हमें बोलने दीजिए। जो डिस्टर्ब करने वालों को रोकिए। देखिए पद्मजा जी, सदन में जो मौजूद सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो राष्ट्रहित के सबसे जरूरी विषय होते हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करने का रिवाज है, परंपरा है। और आज की तारीख में
सबसे जरूरी है कि आज 90 दिन होने जा रहा है, पहलगाम के वो चारों आतंकी कहां गए? कहीं पन्ना प्रमुख तो नहीं बन चुके हैं? कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है, सरकार के इस पर वक्तव्य आना जरूरी है। 25 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, पर वो चर्चा करने को तैयार है अखिलेश जी, भाग कौन रहा है? ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा भाग तो गए 1 मिनट में ही। अरे मैंने तो कहा ना कि प्राथमिकता के हिसाब से सबसे पहले इसी पे आज चर्चा होनी चाहिए थी। विशेष सदन बुलाया नहीं। हाँ। राष्ट्रपति ट्रंप को कम से कम 24 बार के बाद आज क्यों नहीं किया? कहते हैं माय डियर माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आप प्रश्नकाल की बात कर सकते थे ना डॉक्टर अजय आलोक। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 बजे आप एक विशेष चर्चा शुरू कर देते उस मुद्दे पर, हर कोई अपनी बात कह देता। भाई चर्चा के लिए बिल्कुल कौन भाग रहा है चर्चा से? हमारे राज्यसभा में जेपी नड्डा जी खड़े होकर खुले बोले कि सब चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह लोकसभा में खुले बोले कि चर्चा के लिए तैयार। इनको चर्चा करना ही नहीं है, वेल में आके हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। किस बात का इंसाफ दो? तुमको 3 बार हार गए हो तो इंसाफ हम देंगे? 9 नंबर बड़ा प्यारा है, 99 के चक्कर में फंसे हुए, हमारी गलती है। और मैंने कौन सी बात ऐसी कही जो मेरे संस्कार खराब है, पार्टी के संस्कार खराब है? अखिलेश चाचा बताइए जरा, क्या मेरे संस्कार खराब लगे आपको? कौन सी भाषा मेरी खराब लगी? बताइए तो सही, हिम्मत है तो। मैंने तो आपके संस्कार की तारीफ की, जो आपके संस्कार थे मैंने खराब नहीं कहा। मैंने कहा कि आपके संस्कार आपको मुबारक हो। ना ना ना, तो आपने संस्कार शब्द यूज कैसे किया? खराब नहीं कहा, क्यों? संस्कार कैसे यूज किए? कौन सी बात खराब लग गई? अरे कौन सी बात खराब लग गई? अब बोलने में भी डर लग रहा है। की लैंग्वेज बोल रहे हैं, बोलने में भी डर लग रहा है ना। गैंडी बोला था मैंने, गैंडी, जो सही टाइटल है। वो संस्कार, उधार के गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। संस्कार आपको, जो आपको ये संस्कार मुबारक हो,